और 4-3 का खेल जो विपक्ष, ये इसको ये विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कहता है, साथ ही आएगी साथ ही। मगर 300 तो प्लस में ही आएगी वो सरकार, उसी के बनेगी, इनकी नहीं बनेगी। अगर इनकी सरकार बन गई तो हिंदुस्तान का इस्लामीकरण कर देंगे ये सारे। एक के साथ एक पे दूध की थैली बेचता ना, एक के साथ एक फ्री, तो नाम भी हो जाता। कौन सी गली मोहल्ले में चल रही हमें बता दे, चल लंब हमारे साथ चल के दिखा है? कहाँ क्लिनिक चल रही? शराब के ठेके खोल लिए उनने, गली गली में शराब के ठेके खोल दे, मारेगा लोगों को नशे कर करके। कांग्रेस का ही रास्ता, कांग्रेस ही थी। ये आम आदमी तो अन्ना को कैश कर गया है, जो अन्ना को कैश कर गया वो गन्ना ही खाएगा अब। नमस्कार, आप देख रहे हैं OMH न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और दिल्ली में भी बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं 25 तारीख को। और ऐसे में जो जनता है वो नेताओं की बातों पर कितना दावा कर पा रही। क्या केजरीवाल जो लगातार दावा कर रहे हैं वो सफल है, या केजरीवाल के दावों पर अब लोगों को भरोसा नहीं रहा? क्योंकि लगातार केजरीवाल ऐसे दावे कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं जनता उनको पसंद नहीं कर रहे। और केजरीवाल का ये मानना है कि बीजेपी पार्टी ही है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ख़त्म हो रही है, समाप्त हो रही है। अब चुनावी माहौल क्या है दिल्ली का इस क्षेत्र में, यहीं की जनता से समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लोगों के मन में किस नेता के प्रति कैसी छवि है। क्या बीजेपी उनके लिए बेहतर नज़र आ रही है? इन 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपना दावा दोबारा ठोक पाएगी, या फिर वो आने वाले वक्त पर यहाँ का माहौल बदल पाएगी? आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उनके मन में राजनीति को लेकर क्या चल रहा है। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि चुनावी माहौल आखिरकार है क्या। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका, शुभ नाम? लोकसभा का अंदाज़ा है ये सारे जितने भी चोर उचक्के हैं ये मोदी को जो हराने के चक्कर में हैं, और हमारे हिसाब से तो मोदी हारने वाला नहीं। ये जो आपको लगते हैं कि बीजेपी सरकार इस बार जो 400 पार का दावा कर रही है वो होता हुआ नजर आएगा? देखिए, मगर 300 तो आएगी, 400 भी नहीं आए अगर जैसे ये जितने भी हैं, मगर 300 तो प्लस में ही आएगी वो सरकार, उसी के बनेगी, इनकी नहीं बनेगी। अगर इनकी सरकार बन गई तो हिंदुस्तान का इस्लामीकरण कर देंगे ये सारे, और पूरे देश को लूट के खा जाएंगे। विपक्ष क्या, इन्हीं के ऊपर डिपेंड है ये सारा, तो इसका तो ये कर देंगे। तो ये तो सही है। कौन सी पार्टी ऐसी जिसने घोटाला न करा? तुम फर्जीवाल को ले लो, दिल्ली में कितने घोटाले करे हैं केजरीवाल ने, तो उसको देख लो, उसने ही दुनिया भर के घोटाले कर रखे हैं। और सबको हरिचंद की औलाद कहता है कि मैं तो बड़ा ईमानदार, कट्टर ईमानदार हूँ, दुनिया भर का घोटाला उन्होंने कर रखा। केजरीवाल अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपना जिक्र करते नजर आए कि ईडी CBI का जोर दिखाकर आम आदमी पार्टी को बीजेपी खत्म करना चाहती है। देखिए, ईडी जो उसका जो है ना, ईडी का CBI का जोर दिखा गया। आगरे में 3 जूता बनाने वाली कंपनी है, 100 करोड़ रुपया मिला उनके पास, तो उनको गवर्नमेंट छोड़ देगी? टैक्स देती ना। तो ये ईडी का इसका, जब तू चोर है तो वो तो लगाएगा ही, तो अपने को साबित कर ईमानदार। केजरीवाल ने इस बात का भी जिक्र किया कि बीजेपी इस तैयारी पर बैठी है कि चुनाव खत्म होते ही इनके जितने बैंक अकाउंट उनको सीज कर दिया जाएगा, पार्टी को देश निकाला करा दिया जाएगा। सही है ना, भगा देना चोरों को। इनको देश में क्या काम है? साढ़े इनको सबको भगाते या समुद्र पर फेंक दे। पर वो तो दावा करते हैं कि दिल्ली को फ्री बिजली पानी हम दे रहे हैं। अरे इसमें तो ये जनता जितनी भी है ना, जो फ्री के लालच में जो है ना, इनको लुटेरे इनको बना रही है। जो फ्री की जनता फ्री का खा रही है वो इनको वोट दे रही है। वो ये नहीं देखती सड़क में गड्ढे कितने हैं, और जो है ये सारा जो है उसको नहीं देखती है। राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र करते हैं कि 1-1 लाख रुपए हम देश के बेरोजगार युवाओं को देंगे। युवाओं को नहीं, लेडीज को कह रहे हैं। 8,500 रुपये और युवाओं को 1 लाख देंगे अलग से। ठीक है, अच्छा, अगर तुम्हें जिता देती तो बढ़िया। भाई बेरोजगार तो काहे को नौकरी करेगा, काहे को धूम में मरने जाएगा कहीं, उसे तो घर बैठे में 1 लाख रुपए मिल जाएगा, तो उसको तो अच्छा दे तो सही, किसी का भला तो हो, या बोल के ही वैसे बोलने में ये भला हो किसी का। सर, अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगा कि देश के अंदर राम मंदिर को लेकर सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है। राम मंदिर एक आस्था का विषय रहा है या हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा? उसको चाहे विपक्ष हो चाहे बीजेपी हो।
ये कितने साल से झमेले में रहा ये। और देखिए, अगर आप मुसलमान हैं तो कह नहीं सकता, हिंदू हैं तो हिंदू को कहता है ये आराध्य देव है, रामलीला होती है और अब से नहीं कितनी सालों से होती आई है। तो उनका तो ये आदरणीय भगवान है, जो उसकी तो आस्था है उनके अंदर। तो वो तो मंदिर बन गया तो सबका खुशी मनाई। लोगों ने कितना खर्च करा है, गवर्नमेंट तो नहीं करा या बीजेपी ने तो नहीं करा, तो कितना लोगों ने खर्च करा, कई कई लाख रुपए लोगों ने खर्च कर दिए उसके अपने उसमें विराजमान होने में, कितना लोगों ने खर्च करा। तो आस्था है लोगों की। अब इनकी जो है, इन पे आस्था नहीं है तो मत मानो। केजरीवाल ने भी हाल ही में दावा किया कि मैं चाहे जेल में रहूं या चाहे जहाँ रहूं, सरकार चलती रहेगी और जो बिजली पानी है वो फ्री मिलता रहेगा। झूठा आदमी है केजरीवाल। केजरीवाल पे हम यकीन नहीं करते, केजरीवाल पे यकीन नहीं करते हम। तो केजरीवाल ने हाल ही में एक भाषण देते वक्त कहा, सभा को संबोधित करते हुए, कि 70 साल में वो काम नहीं हुआ जो आप पार्टी ने 10 साल में दिल्ली और पंजाब के अंदर किया। बता क्या कर दिया उन्होंने केजरीवाल ने? आज लो ये एक काम गिनवा दे उन्होंने, वो बढ़िया कर दिया। स्कूल के खम में खा ढकोच लेकर मन ने स्कूल बढ़वा दिया, मन ने पढ़ाई में सुधार कर दिया, मन ने इसमें कर दिया, उसमें कर दिया, कोई सुधार नहीं दिल्ली में। दिल्ली में बदबू उठा दी, सड़ाज मार रही दिल्ली में। बता दिल्ली का क्या उद्धार किया उसने? अब झूठ बोलने तो मैं भी गोले मार दो कि मन ने इतना कर दिया, इतना वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया, कहने तो कुछ बात बने क्या है? बता क्या कर दिया? बेचारे पेंशन वाले बुढ़े रोते फिरे हैं, आज लोग किसी की पेंशन नहीं दी उसने। दी पेंशन? बता किसकी दी हैं? बस लेडीज इकट्ठी कर रखी उसने, उन्हें बेचारे को वहाँ बसों में बैठावे, इधर उधर घुमावे, जयराम जी के उनका तीर्थ याद कर, तीर्थ पेट भर जा। जनता का तो पेट इस रोजगार से भरेगा, जब रोजगार मिलेंगे। किस किस को नौकरी दी हो दिल्ली में? आज तक 10 मेरे ख्याल में 10 साल हो गई दिक्कत जीतते हुए हैं। कोई रोजगार दिया उसने? बताओ किसी को रोजगार दिया हो? हैं? 4th क्लास को दिया हो, 1 क्लास को दिया हो, 3 क्लास को दिया हो, तो क्या दिया? बिजली पानी तो फ्री। बिजली पानी कहाँ का रखा है फ्री में? किसका फ्री का रखा? मेरा हर महीने 15,000 रुपये का बिल आवे हमारा। बता किसका फ्री का रखा? और दिल्ली में सब परेशान हैं इस क्या नाम है, बिजली के बिल से और पानी के बिल से। बता किसका फ्री का रखा? ये जो केजरीवाल हर अपनी सभा में, हर भाषण में इस बात का जिक्र कहने करते तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, कहने को तो मैं भी कुछ भी कह दूँ, कहने तो कोई फर्क नहीं। दिल्ली वालों के दिल तक पूछ के देखो अब क्या हालात हैं। इसीलिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ कि जरा नेता की बातें तो होती देखो नेता हम नेता वेता ना, हम तो भैया आम आदमी हैं। आम आदमी से जानना जरूरी है, नेता तो अपनी बात बताते ही रहते हैं। नहीं है, आदमी को ये सोच लो कि हर इंसान के दिल तक पूछ के देखो, उन पे दिल पे गुजर क्या रही है बेरोजगारी के। बेरोजगारी इतनी हो रही है दिल्ली शहर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि पूछो मत ना। बीजेपी का भी जो हाल है और आम आदमी पार्टी का भी जो है, कांग्रेस ने भी यही काम किया। अब पहले तो रोते रहे कि भाई कांग्रेस ने विनाश कर दिया, बीजेपी आओगी वो उद्धार करेगी। अब बीजेपी आई, अब कांग्रेस को रो रहे, कांग्रेस आओगी उद्धार करेगी। इसी घटत मंडत में आदमी का जीवन पूरा हो जा, जीवन जेवड़ी खत्म हो जा उसकी। बताओ क्या कर रहे हैं? सर क्या लगता है, आपने तमाम सरकारें देखी, इस वक्त कैसे बदलाव की जरूरत आपको लगती है? क्या बीजेपी है जो देश में बदलाव ला सकती है या इंडिया गठबंधन? मेरी बात सुनो, ये इलेक्शन में कितने रुपए खो रहे सरकारें, पार्टियां कितने खो रहे हैं? अगर ये 1 करोड़ रुपए, 150 करोड़ हमारे हिंदुस्तान में पब्लिक है, 150 करोड़ है, 200 करोड़ मान ले। अगर 1 करोड़ दिया तो कितने हो गए भाई? 200 करोड़ चले गए। 200 करोड़ में गरीबी खत्म हो जाएगी देश की। अगर नहीं होता तो उन्होंने कह दे क्या कहता। अगर उन्होंने ज़्यादा भी नहीं, 10 भी भैंस बांध ली या गाय बांध ली, डेयरी भी खोल ली, दूध भी बेचने लगे, जब गुजारा हो जाएगा है। मत नौकरी दो है, इन्हें वैसे ही दे दो। और मतलब यार वैसे भी मत दो फ्री में, उन्हें लोन के बहाने दे दो लोगों को, जिस तक उनका हिल्ला रोजगार चल जा। चल नौकरी इनके बस की देनी नहीं है, मानते हैं। मैं पुलों में कितने रुपए खर्च हो जा, इलेक्शनों में कई अरब रुपए खर्च हो जा, अरबों खरबों रुपए खर्च हो, हुए ना हुए हर साल हर छठे महीने। और गरीब आदमियों को दे दे तो उनका रोजगार चल जा। लेकिन गरीबी खत्म क्यों रखी हुई है? गरीबी अगर इन्होंने गरीबी खत्म कर दी देश की, तो इन्हें वोट कौन देगा? इनकी चाटोकारी कौन करेगा? इनकी चमचागिरी कौन करेगा? ये तो चमचागिरी करवाने के लिए गरीबी बढ़ा रखी इन्होंने, बना रखी। एक बात बता, गरीब आदमी की तो रोटी भी खानी भारी हो रही, और जितने अमीर लोग हैं की शादी ब्याह में भी अरबों खरबों रुपये लग रहे हैं। गरीब आदमी को अपनी बेचारे को रोटी खाने दिन फोड़ने भी भारी हो रहे। यूँ कहाँ का कानून है भाई? कैसी सरकार चला रहे हैं देश के अंदर? ऐसी सरकार से लग रहे हैं। अरे बाप बनना ना बच्चों का
हंसी खेल चीज़ नहीं है। और देश का बाप बनना हंसी खेल नहीं है। जब तुम देश की जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, अगर बाप बनना चाह रहे हैं तो बाप की जिम्मेदारी निभाओ कि बाप की जिम्मेदारी क्या होती है कि किस बच्चे पे मेरा कपड़ा नहीं है, किस बच्चे को रोटी नहीं है, किस बच्चे पे किताब नहीं है, किस बच्चे पे कॉफ़ी नहीं है, किस बच्चे की पॉलिसी तो हो ना घर में, पॉलिसी के तहत घर चले ना, और पॉलिसी के तहत ही सरकार चले। बता कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं देश के लिए? कोई पॉलिसी है? कोई सरकार तो पूछने वाला है क्या पॉलिसी बना रखी इन्होंने? तुम लोगों ने हैं क्या पॉलिसी बना रखी? आवे अभी इलेक्शन पढ़ लोग भाषण देना आ जाएंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं फलाना करूँगा, मैं ढिकड़ा करूँगा। कोई भी सरकार हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एक का कोई भी सरकार हो, लेकिन जब जीत जा ये पब्लिक के अंदर जावे। बताओ, पब्लिक के अंदर जाते हो, पब्लिक के अंदर जाके पूछते हो बात तुम्हारा हाल चाल क्या है, तुमने हमें वोट देके जिताया है, तुम भूखे हो, तुम प्यासे हो, तुम बीमार हो, तुम क्या हो? बीमार आदमी बेचारा हॉस्पिटल में अपने प्राण तोड़ दे, उसकी कोई इलाज की कोई मुँह नहीं, कि कोई मर रहा, कोई गिर रहा, कोई पता नहीं। भूखा आदमी बेचारा अपना दम तोड़ने लग रहा रोड पर, पब्लिक पीड़ी बता है, इन्हें शर्म नहीं आती। इसी पर से सवाल लेना चाहूँगा, केजरीवाल भी इस बात का दावा करते हैं कि हमने जो मोहल्ला क्लिनिक खोले, छोटे से बड़े तमाम, झूठा नंबर 1 का बता के खोल लग के कहाँ चल रही उसकी क्लिनिक? कौन सी गली मोहल्ले में चल रही है हमें बता दे, चल हमारे साथ चल के दिखा है कहाँ क्लिनिक चल रही? शराब के ठेके खोल लिए उनने, गली गली में शराब के ठेके खोल दे, मारेगा लोगों को नशे कर करके। क्या कह रहे हैं सर आप? भाई शराब के ठेके देखिए हमने तो एक के साथ एक फ्री मजा आ रहा था। केजरीवाल झूठा है जी। तो वही आज शराब वाला जब मुद्दा उठता है तो केजरीवाल बताते हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, बेवजह की बेबुनियाद चीज़ों को लेकर जेल में डाला जा रहा है। बेफायदे जेल जाता है कोई तो कारण होगा जेल भेजने का। ऐसे कौन, मैं मुझे को बेच के देंगे इनको बेच, ऐसे कोई नहीं जाता। करा इन्हें एक के साथ एक पे दूध की थैली बेचता ना, एक के साथ एक फ्री, तो नाम भी हो जाता। पहले कह रहा मैं गाड़ी नहीं लूँगा, वो नहीं लूँ, सब कुछ पकड़ लिया, बढ़िया मकान बना हुआ है। ये सारे जो भी मोदी अच्छा कर रहे हैं, ध्यान रखने वक्त देश को आगे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनकी टांगे खींच रहे हैं, उनकी टांगे खींचेगा बाद में जीत के, और 400 पार भी होगी, ध्यान रखना भाई साहब, हो जाएगी। सर, जिस प्रकार का माहौल देखा जा रहा है, लगातार विपक्ष का ये दावा है कि इस बार चुनाव राजनीति नहीं बल्कि एक धर्म समुदाय को लेकर कर रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर चुनाव जीते जा रहे हैं। ये मतलब क्या नाम, मोदी गलत क्या कर रहे हैं? मोदी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी विपक्ष है ना, ये पीछे ही रहेंगे। विपक्ष का मतलब सुनो, पीछे पीछे ऐसे ही रहेंगे, ये भोगते रहेंगे, तो अपनी बाजी ही मार जाएंगे। राहुल गांधी ने भी बयान दिया कि देश के जितना युवा वर्ग है उसको हम 1-1 लाख रुपए देंगे, महिलाओं को 8,500 रुपये महीना देंगे अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो। झूठ बोल रहे हैं, नहीं देंगे। कोई पहले नहीं दी सरकार, पहले भी सरकार थी, क्या दिए इन्होंने? ये तो अब मतलब घबरा रहे हैं कि हम सत्ता में आए, कैसे भी आए, जैसे गला घोट गया, कैसे भी आने नहीं देगा मोदी इनको। मोदी अमित शाह नहीं आने देगा इनको, ऐसे ही बंदे होने चाहिए। सर, जैसा लोकसभा का माहौल चला, अगर मैं बात करूं तो 7 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं, और 7 की 7 में क्या इस बार बीजेपी आएगी, 7 की 7। और 4-3 का खेल जो विपक्ष, ये विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कहता है, 7 ही आएगी, 7 ही। और आना भी ऐसा बंदा चाहिए। राम मंदिर उन्होंने बनाया, धारा 70 उन्होंने लाई, क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो देश के लिए। रोटी खाना पीना तो वैसे ही दे दे किसी को भी, पर वो नहीं दे, वो अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बाहर वाले देश हमारे देश की इज्जत कर रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए कर रहे हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी है, बस। बाकी सब जितना मर्जी विपक्ष करता रहे, विपक्ष इनका कुछ नहीं कर पाएगा। पहले विपक्ष में सत्ता थी क्या? नहीं है। आज से 16-20 साल पहले कांग्रेस का ही राज था, कांग्रेस ही थी। ये आम आदमी तो अन्ना को कैश कर गया है, जो अन्ना को कैश कर गया वो गन्ना ही खाएगा। अब गन्ना खिलाओ उनको। सर, आम आदमी पार्टी के नेता, ये मुखिया की बात करें, केजरीवाल ये शब्द का जवाब दिए, ये बोले कि जिस प्रकार का चुनावी माहौल चल रहा है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को मिटाना चाहती। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी अपनी खुद अपनी पार्टी अपने बेस पे आगे बढ़ रही है। आदमी वोट डाल रहा है, कोई भी वोट डाल रहा है, उनको देख के डाल रहा है ना। ये आम आदमी भी खत्म हो जाएगी अब थोड़े दिनों में। कांग्रेस को सारा वोट तो इन्होंने कांग्रेस से काटा है। जो अन्ना बेचारा शरीफ आदमी था, उनको कैश कर गया जी। इसने बोला मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी ले ली। इन्हें मेरा मकान ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल। आज देखो मकान कितना है, कितना बढ़िया। ये लोग गरीबी नहीं हटाएंगे, ये गरीबी को हटा रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए।